बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कनाडा इमिग्रेशन सिस्टम ऑलरेडी नॉक कोड्स को चेंज कर चुका है 16 नवंबर 2022। अब से कुछ दिन पहले कैनेडियन इमिग्रेशन ने नॉक कोड्स और स्किल लेवल से रिलेटेड अपना पूरा सिस्टम चेंज कर दिया है। पहले एनओसी 2016 चला करता था, जिसमें आपके पास स्किल लेवल 0, ए, बी, सी और डी, ये 5 स्किल लेवल्स होते थे। और अब उसको चेंज करके टीयर सिस्टम कर दिया गया है और इसको एनओसी 2021 का नाम दिया गया है, क्योंकि ये पिछले साल लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इसको फाइनली इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। 16 नवंबर से पहले तक जिन लोगों को भी आईटीएस मिल चुके थे और उन्होंने पीआर के लिए अप्लाई करना था, तो वो 2016 के नॉक कोड के अंडर ही अप्लाई करेंगे, उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करेंगे। लेकिन जिन लोगों को आईटीएस नहीं मिले, आप लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं एक्सप्रेस एंट्री में या किसी भी पीएनपी में आपने ईओआई सबमिट करा रखा है, तो वो सभी लोग अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेंगे नए टीयर सिस्टम के मुताबिक। आज की वीडियो में मैं इसी टीयर सिस्टम से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि आपने अपना नया नॉक कोड कैसे चेक करना है, कहां से आप चेक कर सकते हैं, आसानी से आपको अपना नया नॉक कोड कैसे पता चल सकता है। आपने अपना रिज्यूमे अपडेट करना होगा, अपना कवर लेटर अपडेट करना होगा या अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है, तो आपको प्रॉपर नॉक कोड का पता होना ज़रूरी है, जो कि नया 5 डिजिट नॉक कोड है। तो उसको चेक करने का तरीका भी मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप ये वीडियो बहुत से लोगों के लिए यूज़फुल होगी, जो लोग कनाडा आना चाहते हैं, ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं या अप्लाई करने का सोच रहे हैं। नया टीयर सिस्टम, आपके नए नॉक कोड्स और नए स्किल लेवल्स कैसे हैं, ये सभी आज की वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कैनेडियन ड्रीम एक ऐसा चैनल है जिस पे आपको इजी वर्ड्स में हम कैनेडियन इमिग्रेशन की सभी अपडेट्स और नए से नए प्रोग्राम्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स और जो भी डिटेल्स आपको चाहिए होती हैं, हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेटेड वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू। टीए का मतलब है TEER, ट्रेनिंग, एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये चारों चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं नए टीयर सिस्टम में हर स्पेसिफिक नॉक कोड के लिए। जो पहले एनओसी 2016 का सिस्टम चलता था, स्किल लेवल 0, ए, बी, सी और डी, उसको अब रिप्लेस किया गया है नए टीयर सिस्टम के साथ, जिसमें आपका टीयर 1, टीयर 2, 3, 4 और 5, उसमें आपके पास 4 डिजिट का नॉक कोड हुआ करता था। जैसे जनरल फार्म वर्कर, इसके लिए एनओसी 8431 था। हार्वेस्टिंग लेबरर, नॉक कोड 8611। टीयर सिस्टम के अंडर नए नॉक कोड्स 5 डिजिट के होंगे। फ्रेंड्स, इस नए टीयर सिस्टम में एक ख़ास चीज़ जो अपडेट की गई है, वो है कुछ स्पेशल ऑक्यूपेशंस। 16 ऐसे नए ऑक्यूपेशंस हैं जिनको एक्सप्रेस एंट्री में शामिल किया गया है, जो कि पहले एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं होते थे। अब उनको एक्सप्रेस एंट्री में शामिल कर दिया गया है और उन ऑक्यूपेशन से रिलेटेड लोग विदाउट जॉब ऑफर लेटर अब कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई कर सकते हैं और विद इन 6 मंथ्स कनाडा के पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और 3 ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिनको एक्सप्रेस एंट्री से निकाल दिया गया है, जो कि पहले लोग अप्लाई कर सकते थे, अब वो लोग एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ये डिटेल्स भी आज की वीडियो में मैं आपको आगे चल के शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं कि इसमें सबसे मेजर और बड़ी चेंज क्या आई है नए टीयर सिस्टम के आने से। इसमें फ्रेंड्स बहुत बड़ा इफेक्ट आया है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। कनाडा के मोर देन 100 इमिग्रेशन पैथवेज और स्ट्रीम्स हैं जिनके अंडर फॉरेनर्स अप्लाई करते हैं और कनाडा आते हैं, चाहे वो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स की स्ट्रीम्स हों या फेडरल इमिग्रेशन की स्ट्रीम्स हों। कनाडा आने के लिए जितने भी आपके पास पैथवेज हैं, जितने प्रोग्राम्स हैं, उनमें एलिजिबिलिटी को अफेक्ट किया है इस नए टीयर सिस्टम ने। और स्किल लेवल्स की बात करें तो जो पहले स्किल लेवल 0 होता था, अब वो टीयर 0 है। स्किल लेवल ए इक्वल्स टू टीयर 1, स्किल लेवल बी, ये इसके सभी ऑक्यूपेशंस को डिवाइड किया गया है टीयर 2 और टीयर 3 में। स्किल लेवल सी,
टीयर 4 और स्किल लेवल डी अब बन चुका है टीयर 5। तब हम ऑक्यूपेशंस की भी बात कर लें कि किस टीयर के अंडर किस तरह के ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं। तो टीयर 0 में फ्रेंड्स सभी मैनेजरियल ऑक्यूपेशंस और पोजीशंस आपकी आ जाती हैं। टीयर 1 में वो सभी पोजीशंस और ऑक्यूपेशंस जिनके लिए आपको यूनिवर्सिटी डिग्री की ज़रूरत होती है, एटलीस्ट बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री। और टीयर 2 में वो सभी ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं जिनके लिए आपके पास 2 to 3 इयर्स पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन का होना ज़रूरी है, या आपके पास ऐसा वर्क एक्सपीरियंस हो जो कि टीयर 3 के ऑक्यूपेशंस हैं। और टीयर 3 में वो ऑक्यूपेशंस जिन ऑक्यूपेशंस और जॉब्स के लिए आपके पास पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन लेस देन 2 इयर्स होना ज़रूरी होती है। और टीयर 4 में फ्रेंड्स वो ऑक्यूपेशंस आते हैं जिनके लिए आपके पास सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन का होना ज़रूरी होता है। अब आप बहुत सी जॉब्स ऑनलाइन देखते हैं कनाडा की जिनमें सिर्फ सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन ही रिक्वायर्ड होती है। तो ऐसे सभी ऑक्यूपेशंस जिनके लिए सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो सभी ऑक्यूपेशंस टीयर 4 के अंडर आ जाते हैं। लास्ट में टीयर 5 जिनके लिए आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग या एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती, जिसमें सभी अनस्किल्ड ऑक्यूपेशंस और लेबर कैटेगरीज आ जाती हैं जिनमें आपको ना एजुकेशन चाहिए ना आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। वो सभी ऑक्यूपेशंस आप टीयर 5 के अंडर कंसिडर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको ऐसे 16 नए ऑक्यूपेशंस भी बता दूँ, वो 16 ऑक्यूपेशंस जो कि अब एक्सप्रेस एंट्री में शामिल कर दिए गए हैं। इन ऑक्यूपेशन से रिलेटेड लोग एक्सप्रेस एंट्री कनाडा के लिए अब एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं विदाउट जॉब ऑफर लेटर। और ये 16 ऑक्यूपेशंस आपकी स्क्रीन पे आ भी रहे हैं, इनके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा। इनमें 2-3 ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिनमें हमारे स्पेशली साउथ एशियन बहन भाई जिनका तलक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यूएई वगैरह से है, आप लोग इसमें आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। एक है रिपेयरर्स एंड सर्विसेज, और फिर ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स, एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी ट्रक ड्राइवर्स के लिए। और हैं उसके बाद हैं बस ड्राइवर्स, और फिर हैं हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स। इसके अलावा और भी बहुत से ऑक्यूपेशंस हैं। इस कंप्लीट लिस्ट के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग ये 16 ऑक्यूपेशंस भी चेक कर पाएंगे जो कि इस नए टीयर सिस्टम के आने के बाद अब एक्सप्रेस एंट्री में एलिजिबल हो चुके हैं। और 3 ऐसे ऑक्यूपेशन फ्रेंड्स जो कि एक्सप्रेस एंट्री से निकाल दिए गए हैं, वो 3 ऑक्यूपेशन अदर परफॉर्मर्स, प्रोग्राम लीडर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स इन रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, और थर्ड है टेलर्स एंड ड्रेस मेकर्स। ये लोग भी एक्सप्रेस एंट्री में एलिजिबल थे जो कि अब एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको ये एक ख़ास चीज़ बता दूं कि वो सभी लोग जो कि अब कनाडा के लिए अपना EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाने जा रहे हैं किसी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंडर, आप लोग अपना नया रिज्यूमे या कवर लेटर बना के जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं, या कैनेडियन इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं, आपको अपना नया नॉक कोड पता होना बहुत ज़रूरी है। और कैनेडियन फेडरल इमिग्रेशन ने IRCC ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि जिनकी प्रोफाइल्स ऑलरेडी सबमिटेड हैं, अगर वो अपनी प्रोफाइल्स को अपडेट नहीं करेंगे तो पुराना नॉक कोड जो कि मेंशन था आपकी प्रोफाइल में, उस पुराने नॉक कोड की वजह से आपको ITA नहीं इशू किया जाएगा। आपके लिए ज़रूरी है कि आप नया 5 डिजिट नॉक कोड अपना मेंशन कीजिए अपनी हर प्रोफाइल में जो भी आपने इमिग्रेशन को सबमिट करवा रखी है। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन कि आपने नया 5 डिजिट नॉक कोड कैसे चेक करना है। तो फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे ये पेज आ रहा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये हमारी वेबसाइट पे जॉब्स इन कनाडा का सेक्शन है, लेकिन इसमें जॉब्स के नीचे ये आपको कॉलम दिख रहा है, यहाँ पे सिंपली आपने अपना ऑक्यूपेशन मेंशन करना है। जैसा कि मैं आपके सामने यहाँ पे डिश वॉशर लिखता हूँ, तो देख लीजिए कि आपके सामने नॉक कोड आ गया है, 5 डिजिट नॉक कोड है 65201 फॉर द जॉब ऑफ डिश वॉशर। इसी तरह आपका जो भी ऑक्यूपेशन है आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको नया नॉक कोड आसानी से पता चल जाएगा। तो इस तरह आप अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड नॉक कोड चेक कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स आई गेस कि मेरे सभी व्यूअर्स अपना नया 5 डिजिट नॉक कोड आसानी से चेक कर लेंगे और अपनी प्रोफाइल, अपना रिज्यूमे, कवर लेटर, अपना EOI
या जो भी आपकी एप्लीकेशन है कैनेडियन इमिग्रेशन के साथ उसको अपडेट कर लेंगे। इससे रिलेटेड जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ईमेल के लिए। अगर ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से वीडियो की रीच ज़्यादा होती है और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।